ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित BBC ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 30 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताजा खबर। भारत में बृहस्पतिवार की सुबह एक बार फिर लगे भूकंप के झटके। ये भूकंप लद्दाख के लेह में बृहस्पतिवार की तड़के 3:54 पर लगे। लेह में बृहस्पतिवार तड़के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और डर की वजह से घरों से बाहर निकल आए। लेह में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप की गहराई 150 किलोमीटर धरती के अंदर थी। राहत की बात यह रही कि इस भूकंप से अब तक कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। एक खबर मध्य प्रदेश से है, जहां धार जिले में बुधवार की रात एक पिकअप वाहन के पलटकर एक SUV से टकरा जाने से उसमें सवार 12 मजदूरों की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 20 अन्य लोग हो गए घायल। एक अधिकारी ने मीडिया में बताया कि यह हादसा रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच चिकल्या चौराहे के पास हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक करीब 35 मजदूर धार जिले के बगगढ़ क्षेत्र से पिकअप वाहन में सवार होकर अपने घरों को लौट रहे थे कि तभी चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हो गया। धार के प्रभारी जिलाधिकारी अभिषेक चौधरी ने मीडिया में बताया कि 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। इस दौरान DIG मयंक अवस्थी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए थे और तिरला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक तिरला बाईपास पर मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और पिकअप सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई। पिकअप में क्षमता से अधिक मजदूर सवार थे। वाहन पलटने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। एक और दर्दनाक खबर बंगलुरु से है, जहां हुआ बड़ा हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार बंगलुरु में दीवार गिरने से हुआ बड़ा हादसा। इस हादसे में 7 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत। घायलों से मिले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुआवजे का किया ऐलान। सूचना के अनुसार बंगलुरु में बुधवार को बावरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल के पास एक कंपाउंड की दीवार गिरने से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी हैं शामिल। इस हादसे में 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 7 लोगों के मरने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में अस्पताल परिसर की दीवार ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल परिसर की दीवार गिरने की घटना की जांच के आदेश भी दिए। सीएम ने कहा कि इस घटना में 7 अन्य घायल हो गए हैं और घायलों की स्थिति
खतरे से बाहर है। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बयान अनुसार उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की है, इसलिए वह अपनी मीटिंग बीच में ही खत्म कर तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा कि हम कैसे मदद कर सकते हैं और क्या करने की जरूरत है। पुलिस ने बताया कि भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से 7 पीड़ितों ने दीवार के पास शरण ली थी कि तभी वह दीवार अचानक ढह गई और दीवार के मलबे में दबने से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 7 मृतक रेहड़ी पटरी वाले थे। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवा कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए थे और स्थानीय निवासियों की मदद से मलबे से शवों को बाहर निकाल लिया। इस हादसे पर राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने भी शोक संवेदना व्यक्त किया है। एक खबर जनपद संत कबीर नगर के तहसील खैलाबाद स्थित बैंक चौराहे की है, जहां दूल्हे ने बीच डिवाइडर में अपनी कार से मारी टक्कर। प्राप्त सूचना अनुसार खैलाबाद तहसील मुख्यालय स्थित बैंक चौराहे पर बृहस्पतिवार की सुबह लगभग 10:15 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब दूल्हे की कार अचानक से बैंक चौराहे पर निर्मित बीच के डिवाइडर से आगे की तरफ से जा टकराए। इस टक्कर में बोनट का अगला हिस्सा डिवाइडर से टकराने के पश्चात हो गया क्षतिग्रस्त। पता चला है कि उक्त कार स्वयं चलाते हुए दूल्हा बस्ती की तरफ जा रहा था कि अचानक से रात भर जगने के कारण आई झपकी से हो गया यह हादसा। दूल्हे का नाम दुर्गेश यादव पुत्र पारसनाथ यादव है और वह कार ड्राइव करते हुए बस्ती जनपद क्षेत्र स्थित हरैया को जा रहा था। गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई और कार सवार सुरक्षित रहे। एक खबर सुल्तानपुर से है, जहां डीजे बजाने से हुए हार्ट अटैक से सैकड़ों मुर्गियों की हुई मौत। बताया जा रहा है कि शादी ब्याह के दौरान डीजे की तेज आवाज का असर सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका अनोखा और चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में हुआ, जहां बारात में बज रहे तेज डीजे की वजह से पास स्थित एक पोल्ट्री फार्म में भारी दहशत फैल गई और 140 मुर्गियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। एक और खबर बुलंदशहर से है, जहां बर्थडे पार्टी में 3 दोस्तों की हत्या करने वाला एनकाउंटर में हुआ ढेर। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित जिम में बर्थडे पार्टी में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी जीतू सैनी को गुरुवार तड़के हुई पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। गोली लगने से घायल हुए जीतू सैनी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, हेड कांस्टेबल मोहित मलिक भी गोली लगने से घायल हो गए। उनको हायर सेंटर रेफर किया गया। आरोपी जीतू सैनी के कब्जे से 2 पिस्टल, 1 तमंचा व जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद किया गया। ये एनकाउंटर कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के
ढाका रोड सिकंदरपुर के पास हुई। एक खबर नोएडा से आ रही है, जहां प्रशासन हुआ हाई अलर्ट मोड में। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिले में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में एहतियातन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है और यह आदेश 30 अप्रैल 2026 से 8 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी सूचना के मुताबिक धारा 163 लागू होने के दौरान सार्वजनिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित PDF फॉर्मेट में भी जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रदर्शन और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। एक खबर जनपद संत कबीर नगर अंतर्गत मेहदावल तहसील से है, जहां बेकाबू थार ने कई लोगों को किया घायल। प्राप्त सूचना अनुसार जनपद संत कबीर नगर के मेहदावल तहसील क्षेत्र में एक अनियंत्रित वाहन ने पास खड़े बारातियों को टक्कर मार दी, जिससे शादी की खुशियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में रोशनी यादव, अमेरिका यादव, विराज यादव, दुर्गा और अभिषेक यादव सहित कुल 5 बाराती घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेहदावल में उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वहीं वाहन चालक अनूप यादव की हालत गंभीर होने के कारण उसे गोरखपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल की सूचना परिजनों को दे दी है और मामले की जांच में जुटी है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 30 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 1 मई 2026 दिन शुक्रवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।